बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी फ्रेंड्स, आज हमने रमज़ान के लिए जो है ना वो शॉपिंग की और जी शॉपिंग क्या क्या की तो ये सब आपके साथ शेयर भी करेंगे। आज जी मेरे साथ है आमना। आज अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज है मेरे साथ आमना, क्योंकि सना की भी तबीयत आज ठीक नहीं थी, तो इस वजह से दोनों की हो गई छुट्टी आज व्लॉगिंग की रिकॉर्डिंग करने में। तो मैंने कहा चले मैं और जो है ना आमना रिकॉर्डिंग कर लेंगे। अच्छा, मैं लेके आई थी ये जार लेके आई थी। अच्छा, ये जार मैं क्यों लेके आई थी? ये मैंने केचप बनाना था, चटनीज़ वगैरह बनानी थी। तो मैंने कहा ये जार जो होते हैं ना गिलास के यानी कि कांच के जो होते हैं, तो वो बेस्ट होते हैं। तो उसमें चीज़ जो है वो जल्दी ख़राब भी नहीं होती। तो इसलिए ये मैं तकरीबन 6 लेके आई थी। तो जिसमें मुझे लहसुन अदरक का पेस्ट और ग्रीन चिली, तो ये चीज़ें बना के जो है ना वो मैंने रखनी है, ठीक है, वो स्टोर करनी है। वो इंशाल्लाह मैं कमिंग सून आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जी एक मैं कटिंग बोर्ड लेके आई थी, एक डिश लेके आई थी। तो आपको पता है समोसे पकोड़े या कोई भी स्नैक हो उसके लिए मैंने ना छोटी सी डिश मैंने लेनी थी, तो वो मैं लेके आई थी। अच्छा, इस कलर में और भी यानी कि काफ़ी कलर भी थे, लेकिन वाइट कलर में मैं लेके आई हूँ। अच्छा, हम ना इस बॉक्स को देख के आपको कैसा फील होता है, वैसे क्या याद आ जाता है? चॉकलेट। हाँ जी, मुझे पता था। तो ये बॉक्स जो थे ये भी मैं लेके आई थी। ये मैं 4 बॉक्स लेके आई थी। इसका कलर देखें कितना प्यारा है ना। इसका कलर बहुत प्यारा है। हाँ, तो ये कलर जो है ना इसका, अच्छा एक बाइट भी है इस बॉक्स के ऊपर ना, साइड में कोने में देखो। जैसे ना बाइट ली हो, ऐसे ही लग रहा है ना। ये है वैसे ही है, चॉकलेट की जैसे शेप होती है ना वैसे ही है। ये मैं छलनी लेके आई हूँ क्योंकि मेरे पास पहले की जो छलनी थी ना वो दूसरे टाइप की थी। तो मैंने कहा चलें इस बार जो है ना ये वाली छलनी लेके जाऊँगी, लेकिन ये बच्चों को बहुत पसंद आई है। मुझे बहुत अच्छी लगी है। मैंने कहा इससे तो हर काम इजी से हो जाएगा। हाँ, ये हो जाएगा। और इसके अलावा ये मैट थे जो मैंने लेके आई हूँ, क्योंकि बॉल्स वगैरह रखते हैं ना जब हम वीडियोस वगैरह बनाते हैं तो वो अच्छे नहीं लगते ना, तो इसलिए ज़रा इसकी खूबसूरती के लिए जो है ना हम मैट लेके आए। तो यहाँ पे बॉटल्स लेके आई थी। बॉटल्स हम लेकर आए जिसमें अम्मी रूह अफ़ज़ा बना कर रखेंगी और इस टाइप की चीज़ें बना कर रखेंगी। हाँ, रूह अफ़ज़ा के लिए भी अच्छा होता है। केचप हो गया और उसके बाद आलमंड का जो वो होता है मिल्क, तो भी बना के रख सकते हो आप। अच्छा, ये मैं ना ग्रिल लेके आई थी, और क्योंकि ये ऑफ़र में थी 2 ग्रिल जो है ना ग्रिल्स मिल गई थी ये, तो मैंने कहा चलें ये भी ले लेंगे, कभी कभी बारबेक्यू कर ही लेंगे। जी, इसके ऊपर हम पिज़्ज़ा भी बना सकते हैं, बारबेक्यू कर सकते हैं, चिकन बारबेक्यू, आप जो चाहें बारबेक्यू करें। हाँ, ये तो है। वैसे आइडिया वगैरह जितने भी है ना वो मैं आमना से लूँगी फिर। जी, मेरे पास बहुत से आइडियाज़ हैं। हाँ, तो यहाँ पे एक और जार का जो है ना आपको बॉक्स नज़र आ रहा है, तो वो मैं 6 लेके आई थी। यहाँ पे छलनी लेके आई थी मैं, चाय जिसे चाय पोनी कहते हैं। जी। तो ये लेमन के लिए लेके आई थी, जो कि आपको पता है ज़रूरी है ये चीज़। तो हाथों के साथ तो जो है ना हाथ दर्द करने लग जाएंगे आमना के, और ठीक से ना लेमन स्क्वीज़ भी नहीं होता। हाँ, तो इसके साथ इजी हो जाता है ना, तो आप ये ज़रूर लेके आया करिए। स्टील की ठीक रहती है, प्लास्टिक की नहीं ठीक रहती है। प्लास्टिक की जल्दी टूट जाती है। हाँ, ये पराठे वगैरह, ये रोटी चपाती वगैरह जो होती है ना उसको सेकने के लिए भी काम आता है। वैसे ज़्यादातर ये बेकिंग के लिए यूज़ होता है। ये देखें कितना क्यूट है, प्यारा सा एक डेकोरेशन पीस लेके आई हूँ रमज़ानुल मुबारक का। तो ये मुझे बहुत प्यारा लगा है। उसकी जब ये लाइट माशाल्लाह इसकी देखें कितनी तेज़ है ना, शार्प लाइट है बहुत ज़्यादा। मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर हम लाइट ऑफ कर देंगे रूम की और ये जलाएंगे तो बहुत तेज़ रोशनी है इसकी। हाँ, बहुत तेज़ रोशनी है। वैसे इसे नाइट वो कहते हैं ना, डीप क्या कहते हैं, डीप लाइट। हाँ, तो उसके तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। एक कॉर्नर में रूम के लगा दो और फिर रात को बंद करके सो जाओ, तो इतनी अच्छी रोशनी आती है हल्की सी। हाँ, वो बहुत अच्छी लगती है ना। तो यहाँ पे मैं पाइपिंग बैग भी लेके आ गई थी, तो मैंने कहा चलें ये भी ले लूँ मैं साथ साथ, क्योंकि मैंने ज़रूरत की ही चीज़ें ली थी। इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो ज़रूरत की ना हो। और यहाँ पे मैंने बेकिंग पेपर लिया था, यानी कि बटर पेपर लिया था, जिसकी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि मेरे जो आइंदा आने वाले व्लॉग्स हैं उसमें मैंने काफ़ी चीज़ें आपको बतानी है, तो ये चीज़ें ज़रूरी थी। तो इसमें मैंने लेके आई थी, ये भी ऑफ़र में लगे हुए थे। छोटी छोटी इसकी जो होती हैं वो चटनी बॉल्स कहते हैं इसे। इसमें मसाले वगैरह डाल के भी आप रख सकते हो। अच्छा, हम ना ये जगह आपको कैसा लगा? वैसे ये जगह मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन ना पकेटों में डर लग रहा था कि टूट ना जाए मेरे से। हाँ, लेकिन मैंने ना घर में ज़्यादातर स्टील के ही यूज़ करती हूँ। मैं कांच के जो है ना ग्लास वगैरह या कांच के बहुत कम यूज़ करती हूँ, क्योंकि बच्चे जो है ना वो बस तोड़ देते हैं। मेरे बच्चे तो फिर
ऐसे ही काम करते हैं, इसलिए मैं पहले से सेफ्टी कर लेती हूँ। तो ये मैं रमज़ान की मैंने शॉपिंग कर दी थी, तो मैंने कहा चलें थोड़ी बहुत जितनी भी है शॉपिंग कर लेते हैं। ये है कि आपको पता है फिर रमज़ान में कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है जो स्पेशल, फिर पूरा रमज़ान जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह हमारा गुजर जाता है। चलें ये एक साइड पे मैं चीज़ें सारी लगा दूँगी, उसके बाद जी मैंने आपको बतानी है कि सहरी में झटपट आपने ना जो है वो चिकन कैसे बना सकते हो। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। आमना बताएगी आपको कि कैसी थी। बहुत ज़्यादा मज़ेदार थी और मैंने देखी, मुझे बनाने भी आ गई है, मतलब कि याद हो गई कि ऐसे बनाते हैं। इंशाल्लाह मैं एक बात बना कर दिखाऊंगी आप लोगों को। हाँ आमना ज़रूर बनाएगी इंशाल्लाह, आमना से भी बनवाऊंगी। और आमना को ये डेकोरेशन पीस इतना अच्छा लगा ना, आमना बार बार दिखा रही थी। ये बहुत ही क्यूट था ना, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा था पकड़ने में भी। हाँ बिल्कुल लाइट सा था ना, ये वज़नी भी नहीं था बिल्कुल भी। तो यहाँ पे जी मैं चिकन वगैरह जो है ना वो वॉश कर रही हूँ। तो इंशाल्लाह कमिंग सून जो है ना, बस आप 2 से 3 दिन के अंदर अंदर मैं आपको सारी बताऊंगी कि आप किस तरीके से वो कर सकते हैं। यार ये लफ्ज़ ना मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है, रमज़ान की प्रिपरेशन। हाँ तो ये लफ्ज़ मेरे लिए बड़ा मुश्किल है, मुंह पे ये लफ्ज़ चढ़ता ही नहीं है मेरे। बस ये कहती हूँ कि भी रमज़ान की तैयारियाँ करनी है तो उसके लिए चीज़ें जो है वो रेडी करके रखनी होती हैं, स्टोर करनी होती हैं। अच्छा स्टोर जो है ना बस आप 1 वीक का किया करें, पूरा जो है ना मंथ स्टोर करना तो इस तरीके से ठीक नहीं होता। लेकिन 1 वीक का कर लें या 2 वीक का कर लें, बस इससे ज़्यादा नहीं करें। मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगी कि कौन कौन सी चीज़ें जो है ना वो ज़्यादातर इम्पोर्टेंट होती हैं जो हमें स्टोर करनी चाहिए। तो वैसे मैं ज़्यादातर जो है ना स्टोर नहीं करती, बहुत कम स्टोर कर रही होती हूँ। लहसुन अदरक का पेस्ट होगी, ग्रीन चिली होगी और ये चीज़ें। लेकिन इस बार मैंने सोचा है कि मैं स्टोर करके रखूँगी और मुझे भी पता चले ना कि लाइफ कैसे आसान होती है। जी ऐसे है ना कि अचानक से अभी कोई भी दिल करा है कि भी कोई चीज़ बनानी है, फटाफट से आपने चीज़ निकाली और बना ली। जी ऐसे ही है, लेकिन रमज़ान में इतनी भूख नहीं लगती, फिर पहले सहरी कर लो, फिर रोज़ा होता है, फिर उसके बाद इफ्तारी में इतना कुछ खा लेते हैं कि बाद में भूख ही नहीं लगती। भूख फिर भी लगती है, आपको पता है ना, कभी दरमियान में लग जाती है। हाँ तो हम चने की जो चाट बनाते हैं ना फिर वो हम खा लेते हैं, फिर हम खाना नहीं खाते रात के वक्त ना, तो बस वो चने की चाट जो है ना फिर वो हम खा लेते हैं। जी जो अम्मी बना कर रखती है ना वो खा लेते हैं। हाँ जी। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा कैमरे की भी सेटिंग कर रहे थे। बड़ी मुश्किल से जो है ना वो कैमरे की सेटिंग हुई, क्योंकि ये क्या कहते हैं इसे स्टैंड जो है ना ये मैंने अपने हस्बैंड से मंगवा लिया था, इनके अब्बू ले आए थे। तो क्योंकि पहले का जो था ना वो भी इन्होंने तोड़ दिया था ना। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। टूट गया था, गिर कर टूट गया। हाँ तो मैंने अभी इन्हें कहा है कि अब इसे तोड़ना नहीं है, अब जिसने भी तोड़ा ना बस फिर मैं गुस्से में आ जाऊंगी। अच्छा यहाँ पे मैंने ऑयल डाल दिया था और उसके बाद ऑनियन जो है वो फ्राई कर लिए थे, मैंने ब्राउन कर लिए थे। उसके बाद मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया था और साथ में ही मैंने इसके अंदर जो है वो चिकन डाल दी थी। अब चिकन का कलर जो है ना वो आपने लाइट ब्राउन होने देना है। अच्छा लाइट ब्राउन कलर ये होता है कि चिकन का टेस्ट भी अच्छा आता है और चिकन की स्मेल नहीं आती ना। अच्छा इसमें मैंने डाले थे लौंग भी डाले थे, मैंने 3 से 4 लौंग मैं ज़रूर ऐड करती हूँ। उसके बाद काली मिर्चें जो हैं वो आपने डाल देनी है, 5 से 6 काली मिर्चें जो साबुत होती है वो आपने ज़रूर डालनी है। अच्छा रमज़ान में आपने ख्याल करना है कि रेड चिली का कम यूज़ करें, ज़्यादातर ब्लैक पेपर का यूज़ करें, उससे टेस्ट भी अच्छा आता है और उसके बाद हज़म भी जल्दी हो जाती है। अच्छा इसमें मैंने ऐड किया है ज़ीरा 1 टीस्पून मैंने इसमें ऐड कर दिया है और ये तकरीबन 10 से 15 मिनट में बन गई थी, है ना आमना? जी जल्दी बन गई थी। हाँ जल्दी बन गई थी। अब फ्राई करने के बाद जो है ना इसमें मैंने टमाटर ऐड कर दिए हैं। टमाटर आपने इसमें 4 से 5 ले लेने हैं। चिकन जो थी 1 kg के करीब थी चिकन, ठीक है, उसमें आपने 4 से 5 बड़े टमाटर जो है ना वो डाल देने हैं। अब ये आप देख सकते हो कि टमाटर जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। अब आपने ना इसमें ऐड करने हैं मसाले ऐड करना ज़रूरी है। आमना अच्छा ये क्या कर रही थी आप? ये मैं दिखा रही थी कि चिकन वो हो गई है कि चिकन सॉफ्ट हो गई है। जी हाँ आमना अपनी तरफ से भी वो दिखाती रहती है ना, उसने अपनी तरफ से भी व्लॉगिंग करनी होती है। आमना ऐसी आमना को व्लॉगिंग करने का बहुत शौक है, बहुत इंजॉय होता है जब हम व्लॉगिंग करते हैं, अच्छा भी लगता है, आपके साथ शेयर करना अच्छा लगता है हमें। हाँ जी। तो यहाँ पे मैंने रेड चिली पाउडर ऐड किया था 1 टीस्पून और ब्लैक पेपर 1 टीस्पून और कुटा हुआ जो है ना वो मैंने धनिया ऐड किया इसमें तकरीबन 1 टीस्पून और कुटी हुई लाल मिर्च मैंने ऐड किया इसमें 1/2 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून ऐड किया है और अब मैं इसे अच्छे से भून भी रही हूँ। और साथ में ही मैंने इसमें दही ऐड कर दिया, तकरीबन 2 टेबलस्पून आपने दही इसमें ऐड कर देनी है। तो उसके बाद ना आपने इसे अच्छे से भून लेना है। इसके बाद लास्ट में जो है ना मैंने आमना को कह दिया था कि आमना आप लहसुन और नहीं लहसुन नहीं अदरक, हाँ
अदरक के ना स्लाइस काट दो, लेकिन आमना आपने थोड़े थोड़े ना मोटे काटे थे। वो मेरे से ना ब्रीक नहीं काटे जाते क्योंकि मेरी उंगली पर फिर कट लग जाता है। हाँ, तो बस आमना डरती है ना उसकी वजह से। तो इसमें स्लाइस वगैरह काट लिए थे। फिर मैंने हरी मिर्चें, हरा धनिया और इसके बाद ये तीनों चीज़ें ही होती हैं ज़्यादा मेन, वो मैंने डाल दी थी और गरम मसाला मैंने डाल दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रेसिपी जो है वो रेडी हो गई थी और यहाँ पे लग रही थी बहुत ज़्यादा भूख। बस अब हम जा रहे हैं खाना वगैरह खाने के लिए। उम्मीद है आज का व्लॉग आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और आगे के जो व्लॉग्स हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे आने वाले हैं, इंजॉयबल आने वाले हैं इंशाल्लाह। चलें जी, अब हमें इजाज़त दें। ओके, अल्लाह हाफिज़।